जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के 445 से 489 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को बिना बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ओलिविया रोड्रिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विकास कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव माई कार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रमोद सावंत जी जो है फ्रेंड, गोवा के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नाब के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नाब के नए अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एस राजू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह डैश थी? तो यह जो है फ्रेंड, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राज सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 अप्रैल को जो है फ्रेंड, यह महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा विकेट 171 विकेट है फ्रेंड लेने वाले गेंदबाज बने हैं?
तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, डिवेन ब्रावो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह जो है फ्रेंड सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, नाम याद रखिएगा, भीम बहादुर गुरुंग। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? तो भारत की पहली स्टील सड़क गुजरात राज्य में बनाए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट, नाम याद रखिएगा, मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह जो है फ्रेंड अमेरिका देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी। अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2023 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, FAO। FAO का मुख्यालय रोम में है फ्रेंड, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जिंग किंग जरिया लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केरल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, CSB बैंक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। अगला प्रश्न है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है?
तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। खुद का नाम है फ्रेंड एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जी आर विश्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका नटुक्की। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत के आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव में के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला और आज का आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन जो है फ्रेंड, वस्त्र मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा मिलकर किया गया है। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे बुक को टॉपिक के साथ खत्म करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक के जरिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।